कमिंग बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाउ। बीच में जो इन इक्वेशंस का टॉपिक था वो कराना जरूरी था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो आते हैं वापस उसी पे। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ lambda if the roots of this particular equation are imaginary। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। चलो ठीक है, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स b इज लेस देन 0। तो पहले तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस लैम्डा स्क्र माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एबीसी क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 8 है, c इक्वल्स टू लैम्डा स्क्र माइनस 6 लैम्डा। ठीक है, फिर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस 4ac। So that comes out to be negative of 8 whole square minus 4 times 1 multiplied by lambda square minus 6 lambda। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। that comes out to be 64 माइनस, इसको एज इट इज ही रहने देता हूँ, माइनस 4 lambda square minus 6 lambda। now according to the question, ये वाली जो d की वैल्यू आई है that means 64 minus 4 lambda square minus 6 lambda that has to be less than 0। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड किया पहले तो, और ये ब्रैकेट भी ओपन करके टेकिंग केयर ऑफ दी साइन। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो नेगेटिव साइन से मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दो फैक्टर्स बन रहे हैं इजीली, 8 2 16 माइनस 8 एंड पॉजिटिव 2। ठीक है, अगेन टेक द नंबर 9, put in the critical points in increasing order, then place plus minus plus, and here you get the solution according to the inequality sign। तो यहाँ से मेरे पास आ गया लैम्डा की जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा के आ गए, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव 2 तक, यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी तक। फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो रेंज फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको y इक्वल्स टू पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे। अभी y क्या है, इन टर्म्स ऑफ x है। y अगर लेफ्ट हैंड साइड में है और x राइट हैंड साइड पे है, हम क्या बोलते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x। हमें लेकर आना है x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x इक्वल्स टू समथिंग होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आता हूँ सारे टर्म्स को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स है इनको सेपरेट कर लेता हूँ। दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने एंड y माइनस 1। फिर हम यहाँ पर x वाली जो टर्म्स है, एक ये है एक ये है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस 2x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 1।
और बची हुई दो टर्म्स है डेट इज प्लस 4y माइनस 4, उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। हालांकि आप 4 भी कॉमन ले सकते हो बट कांस्टेंट है, डजंट मैटर। अब मेरे पास एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और y माइनस वन जो है that is quadratic coefficient, y 2 into y plus 1 that is linear coefficient, और 4y minus 4 that is basically free term। अब हमें यहाँ दिया गया है that is कि x belongs to all real values। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है that has to be greater than or equal to 0। तो अब वही चीज करेंगे यहाँ पर, b स्क्वायर मतलब 2 into y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 टाइम्स y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 4 इंटू 4 16 होगा और y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो डेट कम्स आउट टू बी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4 पे मैंने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी इट इज 10y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन से मेरे पास क्या आएगा, है ना, 3 3 9, 9 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पर मैंने 3y लिखा है और यहाँ पर मुझे y लिखना है, इज लेसर देन इक्वल टू 0। और 9 इंटू 1 है माइनस 9 और माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 और इधर आ जाएगा माइनस 1। तो वही चीज़ फिर नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्लॉट करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1/3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये वाला जो एरिया है दैट बिकम्स योर आंसर। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3 तक, ठीक है? और दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो यही आपकी क्या बन जाती है, दैट बिकम्स द रेंज ऑफ द फंक्शन। The range of the function comes out to be 1/3 to 3. That is it. Given that ABC belongs to real numbers satisfying a plus b plus c equals to 6 and ab plus bc plus ca equals to 7, then find the interval in which abc lie. क्या, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दो सिचुएशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ अदर, मतलब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। इसको मैं सेकंड वाली इक्वेशन में प्लग इन कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन को भी मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि भी a कॉमन ले लिया मैंने, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से a कॉमन ले लिया और बचा क्या, b प्लस सी, एंड इधर है हमारे पास है बी सी इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू मैंने प्लग इन कर दी, डेट इज 6 माइनस, है ना, अच्छा बी प्लस सी लिख देता हूँ इसको मैं, मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 7।
ठीक है, हमारे पास क्या होगा, 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में आ गया। ठीक है, यहाँ कह लो 3 अननोन से 2 अननोन में चीजें आ गई। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये बन जाएगा 6 × b+c माइनस b+c होल स्क्वायर प्लस bc -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये आ गया 6b प्लस 6c माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस bc -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा, और साथ में थोड़ी बहुत ही सॉल्विंग भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सॉल्व हो रहा है ना। तो सबसे पहले बी स्क्वायर लिख लिया मैंने प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस बी सी आ रहा था, प्लस बी सी लिख देंगे। ठीक है, फिर -6b -6c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है कि बी और सी में से किसी एक को वेरिएबल समझे चलना है और दूसरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बी को आप एक्स मान चलो और सी को कांस्टेंट। तो अब आपने इस तरह से इक्वेशन बनानी है कि बी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बी। तो बी स्क्वायर लिखा पहले मैंने सबसे पहले। अब बी वाली टर्म्स लिखूंगा। तो ये बी की टर्म्स है, इसमें से मैंने क्या किया, बी कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया c-6। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। c² -6c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें बताया गया था कि भी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब बी जो है दैट इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो इस तरह से निकलेगा c-6 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर -6c प्लस 7। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सी स्क्वायर -12c प्लस 36 -4c स्क्वायर प्लस 24c -28 should be greater than equal to 0 -3c स्क्वायर एंड ये बन जाएगा प्लस 12c प्लस 8। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3c स्क्वायर -12c -8 दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूँ, दैट कम्स आउट टू बी 144 12 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 8 96। तो मेरे पास इस तरह से आ गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। ओके, दैट कम्स आउट टू बी 150 240 240 आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है ना, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैं 3c² -12c -8 लेसर देन इक्वल टू 0 को मैंने लिख दिया c माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय c माइनस बीटा इज लेसर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा और बीटा कहाँ से आएंगे वो हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके लिख रहे हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये सोचो कि भी ये दो पॉइंट्स अगर मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर हैं, अल्फा इधर है बीटा इधर है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या होगी, c बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा क्लोज्ड इंटरवल्स के साथ। हमें सिर्फ अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 240 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस बी विच इज -12, तो ये बन जाएगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 240 डिवाइडेड बाय 2a विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3।
ओके, तो 240 को मैं लिख सकता हूँ उसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद लाइक 4√15 और डिवीजन में मेरे पास क्या है, डेट इज 6। ठीक है, थ्रू आउट ऊपर और नीचे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है डेट इज 6 प्लस माइनस 2√15 डिवाइड बाय। तो यहाँ से पता चल गया मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। अल्फा वुड बी, है ना, मतलब यहाँ से दिस इम्प्लाइज सी बिलोंग्स टू, अल्फा की वैल्यू छोटी वाली है डेट इज 6 माइनस 2√15 अपॉन 3, और बीटा की वैल्यू है डेट इज 6 प्लस 2√15 अपॉन 3। ठीक है, अब अगर आप ए को बी से इंटरचेंज कर देते हो और फिर बी को सी से इंटरचेंज कर देते हो, आपके पास बार मतलब सारे के सारे स्टेप्स एज इट इज ही आने वाले हैं। मैंने ए यहाँ पर क्या लिखा था, ए इक्वल्स टू 6 माइनस बी माइनस सी। आप अपने एंड पे क्या कर सकते हो, इसी को बी इक्वल्स टू 6 माइनस ए माइनस सी करके सॉल्व करके देखो, तब भी यही आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं कि भी आपका जो फाइनल आंसर है, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों जो है दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, है ना, ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। अभी हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, साइन ऑफ रूट्स को डिटरमिन करना है। ठीक है, साइन ऑफ रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ साइन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो दोनों रूट्स नेगेटिव हों, या दोनों रूट्स पॉजिटिव हों, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वही तीन सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले केस में क्या है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दोनों रूट्स पॉजिटिव होने की पहली कंडीशन ये होती है कि डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रियल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि भी सम ऑफ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही देगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव। तो पहले केस में क्या होगा, अगर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 0। और इन सब में एंड लगा हुआ है, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन। ओके, मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो रूट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। सेकंड केस में बोथ रूट्स आर नेगेटिव, कब हो सकेंगे, जब सबसे पहले हम देखेंगे कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स, अब क्या होगा, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स जो है दैट शुड बी लेस देन 0। और प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये तीनों में क्या है, इंटरसेक्शन है, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हैविंग सेड सो, तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं। तो दोनों रूट्स अगर नेगेटिव कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सम ऑफ रूट्स लेसर देन 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 है। लास्ट केस, लास्ट केस में क्या आ रहा है कि वन रूट जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा रूट जो है वो नेगेटिव है। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो सबसे पहले कंडीशन हमारे यहाँ पर रहती है कि डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो कोई भी रूट इसमें 0 नहीं हो पाएगा। तो ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, तो एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है डेट विल बी लेसर देन जीरो। तो इन दोनों में तो हमारा लगेगा इंटरसेक्शन, मतलब एंड, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये दो कंडीशन से हमारा ये पता चल जाता है कि वन रूट इज पॉजिटिव, द अदर रूट इज नेगेटिव। तो व्हाट अबाउट सम ऑफ रूट्स, क्या क्या होगा? तो वो डिपेंड करता है, कभी कभी सम ऑफ रूट्स नेगेटिव होगा, कभी कभी सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सबसे पहले ना अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अगर मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेसर देन जीरो, यहाँ पर है ना। तो वन रूट विल बी पॉजिटिव, द अदर रूट विल बी नेगेटिव फॉर श्योर। पर लेकिन अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स जो हैं पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। अगर सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो दोनों के साइन नेगेटिव होंगे। ठीक है, हैविंग सेड सो, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। Check whether the equation 3x square plus ax minus a square minus 5 equals to 0, where a belongs to all real values, has both roots positive, both roots negative, one positive the other negative, none of these। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्र माइनस 5 अपॉन ए क्या है? दैट इज 3। सम ऑफ रूट्स के ऊपर तो बाद में जाएंगे, पहले सबसे पहले प्रोडक्ट ही निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, मतलब ए स्क्र प्लस 5 लिख लिया, डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखो ए स्क्र जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन नॉन नेगेटिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए स्क्र तो नॉन नेगेटिव रहेगा। तो अगर ए स्क्र नॉन नेगेटिव है, तो ए स्क्र प्लस 5 जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला। मतलब अगर ए जीरो भी हो गया, ए स्क्र जीरो भी हो गया, तो प्लस 5, है ना, नेगेटिव तो होने नहीं वाला। तो ए स्क्र प्लस 5 इज ऑलवेज लाइक ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ए स्क्र प्लस 5 अपॉन 3 जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर नेगेटिव साइंस। और नेगेटिव साइन से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फ्लिप कर गया, तो लेस देन जीरो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर ये वाली जो टर्म है पॉजिटिव होने वाली है, ए स्क्र प्लस 5 पॉजिटिव होने वाला है, तो बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ से ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेस देन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लेस देन जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है? तो वन रूट इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। Find the set of values of lambda such that the equation, ये जो given equation है, has roots of opposite sign, has roots of opposite sign। अब opposite sign का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो product of roots है that should be less than zero। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 डिवाइड बाय 3 शुड बी लेस देन जीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख लिया, सी अपॉन ए शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा माइनस 3, और 3 तो उधर जाके 0 इंटू 3 बिकम 0, शुड बी लेस देन जीरो। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेना, क्रिटिकल पॉइंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 3, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और ये वाला रीजन जो है दैट इज लेस देन जीरो। तो लैम्डा की सेट ऑफ वैल्यूज आप पूछा हो ना लैम्डा, तो दैट बिकम्स 1
and 3 with open intervals. That is it. Similar question. Find the set of values of lambda such that the equation, this given equation, has both positive roots. ठीक है, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -15 -2 lambda x and then +8 lambda इक्वल्स टू 0. ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर -2 lambda x -15 +8 lambda that is equal to 0. तो अब मेरे पास बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट इस केस में. तो पहली कंडीशन क्या थी, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब क्या हुआ, -2 lambda होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 multiplied by 1 multiplied by -15 +8 lambda that should be greater than equal to 0. मतलब 4 lambda स्क्वायर -32 lambda +60 should be greater than equal to 0. मैंने -4 को पहले 8 lambda के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, 4 से डिवाइड किया, lambda स्क्वायर -8 lambda +15 that should be greater than equal to 0. 3 5 just 15 -3 -5 that should be greater than equal to 0. तो यहाँ से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की. क्रिटिकल पॉइंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस, और ये यहाँ से लेके ये रीजन यहाँ तक आएगा. ठीक है, 3 इंक्लूडेड है तो सॉलिड सर्कल, और 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा और सॉलिड सर्कल आ जाएगा. चलो, ये हमारे पास पहली सिचुएशन होगी जिसमें डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब सम ऑफ रूट्स जो है ना, सेकंड कंडीशन क्या थी, दैट इज सम ऑफ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 0. अब सम ऑफ रूट्स में क्या आता है यहाँ पर, -b अपॉन ए, है ना. तो -b अपॉन -b क्या है, 2 नेगेटिव ऑफ 2 लैम्डा अपॉन ए क्या है, दैट इज 1. दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके लिए हल्की सी नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो 0 इधर है और लैम्डा की वैल्यूज दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा है. तीसरी कंडीशन क्या कहती है, दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब c अपॉन ए -15 +8 लैम्डा डिवाइड बाय 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ से मेरे पास आ गया लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 15 उधर जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा 8, कुछ इस तरह से, है ना. तो इसकी जो नंबर लाइन है वो ये बनेगी, यहाँ पर 15 अपॉन 8 है और लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 15 अपॉन 8, ये सारी वैल्यूज. अब ये जो तीनों मेरे पास नंबर लाइंस आई हैं उनको कंबाइन कर लेता हूँ मैं एक ही नंबर लाइन के ऊपर. चारों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करूंगा. ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 5, सबसे छोटी वैल्यू है 0. 15 अपॉन 8 मतलब 16 अपॉन 8 होता है तो 2 होता है, ये इट इज 1 पॉइंट समथिंग, है ना. तो यहाँ पर 15 अपॉन 8 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 15 अपॉन 8 इधर आएगा. ठीक है, अब एक एक करके सबकी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. जैसे पहली कंडीशन में था इन माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक. ठीक है, 3 इंक्लूडेड है, और 5 से लेके इन्फिनिटी तक. दूसरी सिचुएशन में क्या था
कि 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब तीसरे सिचुएशन में क्या था, 15/8 से लेके इंफिनिटी तक। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो देखना है आपको, ठीक है। वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट है, एक तो ये पार्ट आ रहा है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। सो दैट विल बिकम आवर सोल्यूशन। तो यहाँ पर मेरे पास लैम्डा बिलोंग्स टू 15/8। 15/8 देखो सबसे ऊपर वाली लाइन में इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन इंटरवल ही आएगा, ठीक है। कहाँ तक, 3 तक। अब यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि 3 जो है तीनों में इंक्लूडेड है। यूनियन सिमिलरली 5 भी तीनों में इंक्लूडेड है, तो 5 क्लोज्ड इंटरवल में आएगा, ठीक है। फिर इनफाइनाइट, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। दैट इज इट।